बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि आरएनए तो बन गया, हमने ज़ाहिरी बात है पढ़ा था ना कि डीएनए जो है वो उसने आरएनए की फॉर्मेशन करानी है, डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन कराएगा एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ओवरऑल है ना, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और फिर अब आरएनए बनने के बाद आरएनए से देन प्रोटीन्स बनती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास आरएनए तो बन गया, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन तो हो गई। अब आरएनए के आगे फर्दर टाइप्स बताए हुए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए और एक होता है मैसेंजर आरएनए। अब इन आरएनए की फर्दर आगे वो बताता है कि किस किस तरह से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है, यानी उसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस आती हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले हम राइबोसोमल आरएनए को देखते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, जैसे डीएनए से आरएनए बना तो आरएनए में अब राइबोसोमल आरएनए बन गया। ठीक है, आरएनए की आगे मॉडिफिकेशन क्या होगी कि आरएनए की हम जीन लेंगे। ठीक है, जीन के ऊपर आके एक्ट करेगा आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम जब आके एक्ट करेगा इसके ऊपर, तो क्या बना देगा, प्री राइबोसोमल आरएनए बना देगा। ठीक है, प्री राइबोसोमल आरएनए बना देगा। अब प्री राइबोसोमल आरएनए के ऊपर आके कौन एक्ट करेगा, एंजाइम्स, आरएनएजेस। आरएनएजेस को राइबो न्यूक्लिएजेस भी कहते हैं। ये वो एंजाइम है जो कि इनकी कटिंग करते हैं, यानी इसमें से जो होंगी ना इंट्रॉन्स, उनको रिमूव करेंगे और एक्सोन्स जो होंगे उनको वाइंड अप करेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे इन एक्सोन्स को, और वो पूरे का पूरा आरएनए बना देंगे। अब जाहिर बात है जो भी यहाँ पे है क्या उसका नाम है, आरएनएजेस और राइबोन्यूक्लियोजेस ने आके प्री आरएनए के ऊपर एक्ट करना है, और प्री आरएनए के ऊपर एक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा राइबोसोमल आरएनए के अंदर, यानी मैच्योर आरएनए के अंदर। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का उन्होंने डिफरेंस बता दिया कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, उसका वो 23 स्वेटबर्ग का होता है। ये बेसिकली साइजेस बताए हुए हैं। अब राइबोसोमल आरएनए हमें पता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका साइज़ बता दिया कि प्रोकैरियोट्स में 23 स्वेटबर्ग का और 16 स्वेटबर्ग का और 5 स्वेटबर्ग का होता है। लेकिन उन्होंने हमें नीचे बता दिया कि यूकैरियोट्स में जो है वो 28 स्वेटबर्ग, 18 स्वेटबर्ग, 5.8 स्वेटबर्ग और 5 स्वेटबर्ग का होता है। अब एक और उन्होंने यहाँ पे हमें चीज़ बताई कि जो 5S है ना, जो 5S है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 जब एक्ट करता है तो तब वो बनाता है आरएनए, तो तब वो 5 स्वेटबर्ग का जो है वो यूनिट बनाता है। उसके अलावा अब जाहिरी बात है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट था, मैंने ये बात बता दी ऑलरेडी कि ये जो मैच्योर होगा ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे पास न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में जो है वो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा, और वहाँ पे क्या होगी, बेस और शुगर मॉडिफिकेशन होगी। और बेस और शुगर की मॉडिफिकेशन जो हो रही है ना, यानी ये इस आरएनए के अंदर, प्री आरएनए के अंदर जो बेस और शुगर की मॉडिफिकेशन होगी ना, वो किसके थ्रू होगी, वो होगी स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए के थ्रू के। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए प्रोटीन। ये मैंने बेसिकली यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ब्रीफली बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए। अब ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर तो मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी हुई हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे कि अब टी-आरएनए बन गया, अब आगे से उसके अंदर वेरिएशंस क्या क्या आएंगी और क्या क्या है ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर चेंज होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए सीक्वेंस रिमूव फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ द ट्रांसफ़र आरएनए बाय द न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस वो एंजाइम्स हैं, हमें पता है, जो कि कटिंग कर रहे होते हैं आरएनए की। ठीक है, अब वो न्यूक्लियसेस आके ट्रांसफ़र आरएनए की कटिंग करेंगे और क्या करेंगे, बोथ एंड से, दोनों एंड से, यानी हमने पढ़ा था ना कि इसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक मैंने इसके प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है, ट्रांसक्रिप्शन में ही मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ब्रीफली इसको डिस्कस किया है ट्रांसफ़र आरएनए को। तो इसकी जो दोनों एंड्स होंगे ना, यानी 5th एंड पे भी और 3rd एंड पे भी क्या होगा, हम सीक्वेंस को रिमूव कर देंगे, यानी जो भी अनवांटेड सीक्वेंस है ना, या जो भी यूरासिल्स होंगी, बेसिकली हम जो रिमूव करते हैं ना, वो यूरासिल्स के रेजिड्यू होते हैं। कौन से एंड के ऊपर, 5th एंड के ऊपर। 5th एंड के ऊपर यूरासिल के रेजिड्यूज़ होते हैं जो कि हम रिमूव कर देते हैं, और 3rd एंड के ऊपर क्या करते हैं, एडिशन ऑफ द CCA अब 3rd एंड से रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात इंट्रॉन्स की। इंट्रॉन्स रिमूव्ड बाय द राइबोन्यूक्लियेसेस।
राइबोन्यूक्लियोसिस, न्यूक्लियोसिस की ही टाइप होती है राइबोन्यूक्लियोसिस। जो आरएनए को आरएनए को कट करते हैं वो होते हैं राइबोन्यूक्लियोसिस, और जो डीएनए को कट करते हैं वो होते हैं डीएनएसिस। अब राइबोन्यूक्लियोसिस ने रिमूव कर देने इंट्रोन्स को और ये ज्वाइन कर देंगे एक्सोन्स को आपस में, ठीक है। और एडिशन ऑफ CCA सीक्वेंस ऑन द थर्ड एंड बाय द न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेजेस एंजाइम। अब यहाँ पे जो थर्ड एंड है ना, वहाँ पे हमने CCA जो है न्यूक्लियोटाइड यानी उनकी हमने एडिशन कर देनी है। एडिशन अब करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत है, और वो एंजाइम्स कौन सा है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम है हमारे पास, ठीक है। अब बहुत सी ऐसे बेस मॉडिफिकेशंस भी हो रही होती हैं, इसके अंदर भी बेस मॉडिफिकेशंस हो रही होती है जो कि अनयूजुअल बेसिस पे हमारे पास डिपेंड करती हैं। अब इन बेसिस में क्या क्या आ जाता है, इन बेसिस में आ जाता है डाईहाइड्रोयूरासिल आ जाता है, सीडोयूरासिल आ जाता है, और भी बहुत सारी बेसिस होती हैं। और इसका मतलब ये होता है कि और कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जिनकी क्या होती है, मिथाइलेशन हो जाती है, यानी बहुत सी ऐसी बेसिस होती हैं जिनकी जो कि मिथाइलेटेड होती हैं। इसके अंदर ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर बेस मॉडिफिकेशंस भी हो रही होती हैं, और फिर पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर बच जाता है ना, वो होता है जो बाकी रह जाता है, ठीक हो गया। हमारे पास वो होगा ट्रांसफ़र आरएनए जो मैच्योर होगा, और उसका क्लोर लीफ-लाइक स्ट्रक्चर होगा। आगे आ जाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की भी बड़ी वेरिएशंस हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ना, अब सबसे पहले हमारे पास होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए वाज इमेच्योर आरएनए। आरएनए बन तो गया है, मैसेंजर आरएनए बन तो गया, लेकिन वो क्या है, इमेच्योर है, ठीक है। उसके ऊपर आके ये जो मैंने 2 शो किया हुआ है, दैट वाज आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम, ठीक है। ये आके जब हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए के ऊपर आके एक्ट करता है तो क्या बना देता है, प्री आरएनए बना देता है। अब प्री आरएनए जो वो भी इमेच्योर है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, उसका क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, या को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होती है, ठीक है। और ये क्या बना देता है, एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बना देता है, मैच्योर mRNA यानी मैच्योर मैसेंजर आरएनए। आगे आ गया, इसमें अब क्या क्या वेरिएशंस हो रही होती हैं और क्या क्या कुछ हो रहा होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के अंदर। अब इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप। अब इसकी एक एंड पे हमने कैप ऐड करनी है और एक एंड पे हमने टेल ऐड करनी है। जो एक एंड है ना, दैट वाज 5th एंड, ठीक है। 5th एंड के ऊपर हमने कैप ऐड करनी है, और कैप का नाम अब उन्होंने बता दिया कि 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप, ठीक है। अब हमने 3rd एंड पे क्या ऐड करना है, टेल ऐड करनी है, और टेल क्या होगी, पॉली ए टेल, यानी पॉली ए मतलब बहुत सारे एडिनेन्स होंगे उस टेल के अंदर। 3rd एंड के ऊपर हमने पॉली ए टेल ऐड कर देनी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, स्प्लाइसिंग करनी है। अब स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं इंट्रॉन्स को इन द फॉर्म ऑफ लैरिएट, और ज्वाइन कर देते हैं हम एक्सोन्स को। इंट्रॉन्स वो होते हैं जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, और एक्सोन्स वो होते हैं जो कि कोडिंग रीजन्स होते हैं। आगे आ गया जी हमारे पास कैप और टेल। कैप और टेल के अब आगे यूजेस बताए हुए हैं कि जो कैप होती है ना हमारे पास, और टेल होती है, इन दोनों के जो मुश्तरका यूजेस कह सकते हैं ना हम, वो ये हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किससे, ताकि न्यूक्लियसिस आके मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक्ट ना करें और वो मैसेंजर आरएनए को डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात क्या है, वो स्टेबलाइज कर देती है मैसेंजर आरएनए को, कैप भी और टेल भी। और तीसरी बात ये कि कैप और टेल क्या करती हैं, ट्रांसलेशन में की इनिशिएशन में हेल्पफुल होती हैं, ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होती हैं। अब जो टेल है ना, उसका एक स्पेसिफिक काम क्या है कि उसने क्या करानी होती है, मूवमेंट करानी होती है। टेल ने क्या कराना होता है, मैसेंजर आरएनए को मूव कराना होता है, ताकि वो मूव करे और अपनी जो है ना रिक्वायर्ड प्लेस पे जाए, ताकि वो प्रोटीन बना सके। और जो कैप होगी ना, कैप ने प्रोटेक्शन करना है, उसने भी स्टेबलाइज करना है, और उसने इनिशिएशन करानी है, हेल्प करानी है ट्रांसलेशन में, यानी प्रोटीन की प्रोडक्शन में। तो इट्स ऑल अबाउट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। अब फर्दर जो हम मैंने आपको बताया था ना स्प्लाइसिंग का फर्दर जो हम नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी डिटेल में, वो होगा स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग का पूरा हम प्रोसीजर डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड इट्स ऑल अबाउट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए।